मूवी की स्टार्टिंग में हम डॉक्टर क्रेपन की एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें वो ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करने की बात कर रहे थे, क्योंकि प्रेजेंट डे में ह्यूमन लाइफ काफी मुश्किल वक्त से गुजर रही होती है, जिसमें कि हाई ग्लोबल वार्मिंग रिस्क, टेररिस्ट अटैक, सिविल वॉर और वायरसेस शामिल थे। फिर सीन कट होकर कुछ टाइम पहले कैनेडियन आर्कटिक की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पर डॉक्टर क्रेपन अपनी रिसर्च टीम, जिसमें कि जेन और 2 रिसर्चर्स होते हैं, उनके साथ पोलर बियर को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। जिसके दौरान हम देखते हैं कि वो बियर एक मैमथ को खा रहा था, जिसके बाद वे सभी बियर को पकड़कर अपनी रिसर्च फैसिलिटी में ले आते हैं। दूसरी तरफ हम एक क्लास में देखते हैं जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स, जिसमें कि फेडरिको, लिंग और एटम को डॉक्टर क्रेपन के साथ मैमथ के ऊपर स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा होता है। इसी बीच हम एवलिन को देखते हैं जो कि डॉक्टर क्रेपन की डॉटर थी, और जब वो कार में होती है तो इतने में ही उसके पास उसके फादर का कॉल आता है, जिसमें वो उसको अपने पास बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन एवलिन उन्हें मना कर देती है क्योंकि उसके फादर उसकी मदर के फ्यूनरल में नहीं आए थे, इसलिए वो उन पर काफी गुस्सा थी। मगर जब उसके फादर उसे उसकी मदर की सारी प्रॉपर्टी देने को बोलते हैं तो वो वहाँ जाने के लिए मान जाती है। वहीं अब डॉक्टर क्रेपन के पास उनका एक साथी आता है जो कि उसे बताता है कि वो बियर मर चुका है, जिसे सुनकर डॉक्टर क्रेपन दौड़कर अंदर जाते हैं और इसके पास सीन कट होता है और हम 2 दिन बाद का समय देखते हैं, जहाँ क्रेपन बार्ट को कॉल करके उसे उनकी डॉटर और अदर स्टूडेंट्स को उनके पास लाने से मना कर देते हैं। मगर एवलिन उसकी बात नहीं मानती और अब वो क्रेपन के मना करने के बावजूद भी उन स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च फैसिलिटी की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ रिसर्च टीम के लोगों की हेल्थ अब काफी खराब होने लगी थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब उस मैमथ के कारण ही हो रहा है, क्योंकि उस मैमथ को खाने के बाद ही उस बियर की डेथ हुई थी। इसी बीच एवलिन और अदर स्टूडेंट अब रिसर्च फैसिलिटी में पहुँच चुके थे, जहाँ पर वे सब देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो पूरी रिसर्च फैसिलिटी चेक करने लगते हैं, जिसके दौरान एवलिन और एटम एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें वही पोलर बियर मिलता है जो कि पहले ही मर चुका था। और अब उस रूम में बार्ट भी आ गया था, जो कि बियर के साथ अपनी फोटो खिंचवाने के लिए जैसे ही अपना हाथ उस पर रखता है तो तब उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कि किसी चीज ने उसे काटा हो, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद अब वे सभी वहाँ से चले गए थे। बाद में एवलिन अपने फादर को कॉल लगाती है, जिसे कि जेन रिसीव करती है और एवलिन से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। मगर एवलिन जेन से बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए जेन फोन क्रेपन को दे देती है, जो कि एवलिन से उसे वही फैसिलिटी में रहने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद मूवी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि क्रेपन जैसे ही कॉल रखता है तो तभी जेन उसे और दूसरे रिसर्चर को मारकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम उस रात फेडरिको और लिंग को एक साथ देखते हैं, जहाँ फेडरिको को वहाँ पर एक इंसेक्ट दिखाई देता है, जिससे कि वो काफी डर गया था, इसलिए वो दूसरे रूम में सोने के लिए चला जाता है, मगर लिंग उसी रूम में रहती है। वहीं अब आधी रात को एवलिन की आँख खुलती है और वो सामने से किसी को आता हुआ देखती है। फिर जब वो बाहर चेक करने के लिए जाती है तो उसे वहाँ हेलीकॉप्टर में जेन मिलती है, जिसे कि एवलिन अब अंदर ले जाती है, जहाँ पर एवलिन जेन के हाथ में एक कैमरे को नोटिस करती है। दूसरी तरफ लिंग के पूरे फेस पर अब रेड पिंपल्स आ चुके थे, इसलिए फेडरिको सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वहाँ हर जगह अजीब से इंसेक्ट मौजूद थे। लेकिन जैसे ही वे सब हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं तो वे देखते हैं कि जेन ने उनके हेलीकॉप्टर का फ्लाइट पैनल डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालांकि बार्ट उन्हें बताता है कि वो इसे जल्द ही ठीक कर देगा और इतने में ही वहाँ पर लिंग आती है, जो कि उन्हें बताती है कि जेन की कंडीशन अब काफी बिगड़ गई है। जिसे सुनकर जब वे सब जेन के पास जाती हैं तो वे देखते हैं कि जेन प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रही, जिसके साथ साथ उसके मुंह से एक लिक्विड भी बाहर आ रहा था। इसलिए एवलिन ऑक्सीजन देकर उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर बार्ट उसे रोक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेन किसी अजीब सी बीमारी से इन्फेक्टेड है। इसी वजह से उन्होंने अब उस रूम को सील कर दिया था। वहीं अब एटम और एवलिन उसके फादर को ढूंढने के लिए लैब की ओर निकल गए थे और जब वे दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही मैमथ दिखाई देता है, जिसमें कि उन्हें कुछ एग्स भी दिखाई देते हैं, मगर वे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और जल्दी उन्हें वहाँ पर रिसर्च टीम का एक मेंबर भी मिलता है, जो कि अब मर चुका था, और उसे देखकर एवलिन अब समझ गई थी कि जेन ने ही उसके फादर को मारा है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम फेडरिको को देखते हैं, जिसकी हालत भी अब काफी खराब होती जा रही थी। जिसके साथ साथ लिंग की कंडीशन भी अब पहले से ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, इसलिए फेडरिको वहाँ से निकलने के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को वहाँ पर बुला लेता है। वहीं एवलिन, एटम और बार्ट जेन के पास जाते हैं, जहाँ पर वे सब उसकी बॉडी को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जेन की बॉडी में भी अब सेम मैमथ वाले एग्स थे। इसलिए अब उन सभी ने जेन को बियर वाले रूम में लॉक कर दिया था और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो बियर भी पहले से ही इन्फेक्टेड था। इतने में ही फेडरिको वहाँ रूम में आता है और उन्हें बताता है कि वो रेस्क्यू
रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को कॉल कर चुका है, मगर एवलिन उसे कहती है कि उन्हें हेलीकॉप्टर को वहां आने से रोकना होगा, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन उनके साथ बाहर चला गया तो पूरा वर्ल्ड इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए एवलिन रेडियो से उस हेलीकॉप्टर को वहां आने से मना करने के लिए जाती है, लेकिन फेडरिको उस रेडियो को डिस्ट्रॉय करके एवलिन को ऐसा करने से रोक देता है। इन सब के बाद अब वे सभी लिंक को देखने के लिए उसके रूम में चले जाते हैं, जहां उन्हें लिंक के स्टमक में भी सेम वैसे ही एग्स दिखाई देते हैं जैसे कि उन्होंने उस मैमथ में देखे थे। इसलिए वे लिंक को उसी रूम में ही लॉक कर देते हैं और जैसे ही वे सब लैब की तरफ देखते हैं तो तब उन्हें वहाँ पर जेन की बॉडी से अजीब से इंसेक्ट निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वे सभी अब काफी डर गए थे। वहीं बार्ट अब ये डिसाइड करता है कि वो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए खुद का हाथ काट देगा, मगर उसके फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो अपना काफी ब्लड खो देगा। लेकिन बार्ट की जिद पर अड़े रहने के कारण उन दोनों को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद एवलिन सबसे पहले वहाँ पर फर्स्ट एड का सामान ले आती है ताकि वो ब्लीडिंग को जल्द से जल्द रोक सके। लेकिन फेडरिको उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और उसने ऐसा करने से मना इसलिए किया होता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड था, मगर ये बात उनमें से किसी को भी नहीं पता होती। आखिर में एवलिन हिम्मत करके बार्ट के हाथ को काट ही देती है और हाथ के काटते ही अब उसमें से काफी सारे इंसेक्ट बाहर आने लगे थे। लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें कुछ कर पाते, एटम आग की मदद से उन सभी को मार डालता है, जिसके बाद वे सभी बार्ट को एक सोफा पर लेटा देते हैं। इसी बीच एवलिन को उसके फादर की एक नोटबुक मिलती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उसके फादर को इन सब के बारे में पहले से ही पता था। इन इंसेक्ट्स के बारे में और पता लगाने के लिए एवलिन अब जेन का कैमरा उसके पास से लेकर आने का डिसाइड करती है, लेकिन फेडरिको उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन आखिर में वे दोनों उसकी बात मान लेते हैं, मगर इससे पहले वे एवलिन के सामने एक शर्त रखते हैं, जिसमें वे उसे कहते हैं कि अगर एक भी इंसेक्ट उस पर चढ़ा तो वे उसे बाहर नहीं आने देंगे। फिर एवलिन उनकी ये बात मान लेती है और सेफली जेन के पास से उसका कैमरा ले आती है, मगर जब वो वापस बाहर आ रही होती है तो तब अचानक से बियर की डेड बॉडी में से निकले हुए इंसेक्ट उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन एवलिन अब ठीक समय पर वहाँ से बाहर निकल गई थी, जिसके कारण वो उन इंसेक्ट से बच गई। मगर बाहर आते ही उसकी बॉडी के अंदर एक इंसेक्ट जाने ही वाला होता है कि तभी एटम उसे बाहर निकालकर मार देता है। जिसके बाद जब वे सब एवलिन के फादर की रिकॉर्डिंग देख ही रहे होते हैं कि तभी रूम के अंदर वे इंसेक्ट आने लगते हैं, जिसके बाद वे सब लैब में जाते हैं, जहाँ पर वे देखते हैं कि उस बियर की बॉडी को वे इंसेक्ट पूरी तरह खा चुके हैं, जिसके कारण वे इंसेक्ट अब पूरे रूम में घूम रहे थे। और ये सब देखकर अब वे सभी काफी डर गए थे। मगर तभी लिंक उन सबको उसे रूम से बाहर निकालने की रिक्वेस्ट करती है। साथ ही साथ वो उन्हें फेडरिको की सच्चाई भी बताने की कोशिश करती है कि वो भी इन्फेक्टेड है, मगर इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, फेडरिको उसे शूट करके मार देता है ताकि ये बात किसी को भी पता न चले। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बार्ट का हाथ काटने के बावजूद भी वो अभी भी इन्फेक्टेड है, इसलिए बार्ट वहीं रुकने का डिसाइड करता है और सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और बाहर जाने से पहले एवलिन और एटम डिसाइड करते हैं कि वे सभी एक बार सबकी चेकिंग करेंगे कि कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है, जिससे फेडरिको अब काफी एंग्री हो गया था। जिसके बाद अब वो उनके सामने रिवील करता है कि वो भी इन्फेक्टेड है और बस ये कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। मगर एवलिन और एटम उसका पीछा करते हैं और उसे कहते हैं कि वो ऐसे ही पूरी दुनिया को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। वहीं अब फेडरिको उन दोनों को गन से मारने ही वाला होता है कि तभी इतने में वहाँ पर एवलिन के फादर आकर उसे शूट कर देते हैं, जिसके कारण अब फेडरिको की मौके पर ही मौत हो गई थी। फिर क्रिपन उन दोनों से रिसर्च फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है ताकि वो इन्फेक्शन और जगह ना फैल सके। क्रिपन के कहने पर वे दोनों ठीक वैसा ही करते हैं, मगर उस जगह पर आग लगाने से पहले वे दोनों एक बार फिर से रिकॉर्डिंग को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उसके फादर भी इन्फेक्टेड है और उन्होंने अपने आप को जानबूझकर इन्फेक्ट किया था ताकि वो कुछ लोगों का सैक्रिफाइस करके अर्थ को बचा सके। लेकिन एवलिन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये अर्थ को बचाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ये इंसेक्ट बाहर जाते हैं तो अरबों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन एवलिन के समझाने के बावजूद भी उसके फादर उसकी बात नहीं सुनते और उन्हें फैसिलिटी में ही लॉक करके बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आकर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। मगर उनके वहाँ से जाने से पहले ही एवलिन और एटम फैसिलिटी से बाहर आ गए थे और अब बाहर आकर एटम उस हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो काफी ऊंचाई से गिर जाता है। जिसके बाद आखिर में एवलिन हेलीकॉप्टर को वहाँ से जाने से रोकने के लिए उस पर शूट करने लगती है और शूट करने की वजह से अब वो हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होकर उस फैसिलिटी में गिर गया था, जिसके कारण वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ साथ वो फैसिलिटी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं आगे जब एवलिन दौड़कर एटम के पास जाती है तो तब एटम उसके हाथों में ही दम तोड़
देता है। जिसके बाद हम मूवी के एंड में एक हंटर को देखते हैं जो कि अपने डॉग को अपने पास बुला रहा था। दरअसल उसका डॉग वहाँ एक बर्ड को खा रहा होता है जो कि पहले से ही मर चुका था, और जैसे ही वो डॉग अपने मालिक के बुलाने पर उसके पास जाता है तो तब हम उस मरे हुए बर्ड को देखते हैं जिसके पास दरअसल वही इंसेक्ट मौजूद होते हैं जिनके कारण उन सभी लोगों की मौत हुई थी। इसका मतलब है कि वे इंसेक्ट जल्द ही पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो।